इशारा कर रहा है और 10 सालों के बाद यह मौका आया है जब जम्मू कश्मीर के लोग अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन इतना याद रखते हुए कि अब भी जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, उसका राज्य का दर्जा चला गया है। विशाल जी देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है, 370 हटने के बाद से जिस तरीके से मतदाताओं में वहां उत्साह देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का परसेंटेज हमने अभी हालिया लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में देखा और आज जो देखने को मिल रहा है 7 जिलों की 24 सीटों पर, ये वास्तव में बहुत उत्साहवर्धक है और एक पॉजिटिव संकेत है कि वहां की जो आवाम है उसका मन पूरी तरीके से भारतीय लोकतंत्र के प्रति समर्पित है। ये एक अच्छा सुखद संकेत है। मैं इसकी बधाई वहां के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी को देना चाहूंगा। भारत की सरकार को श्रेय जाता है, चुनाव आयोग को श्रेय जाता है। निश्चित तौर पर ये जो वातावरण वहां रहा, 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए और 10 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है, वो जिस तरीके से वहां की जनता, वहां के लोग, वहां के प्रत्याशी, वहां के राजनीतिक दल सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 370 की कसक राजनेताओं में हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि वहां की जनता को 370 के हटने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा है या उनकी जीवन शैली में कोई बदलाव आया है, ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा जनता वहां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मैं तो अभी किश्तवाड़ का देख रहा था कि लगभग 77% मतदान वहां 5 बजे तक हुआ है, तो मुझे लगता है ये आंकड़ा 80 से 82 के बीच में जा सकता है। तो इतना अगर उत्साहजनक टर्नआउट हो रहा है, ऐसा बढ़िया मतदान हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के लिए एक सुखद संकेत है और एक बहुत अच्छा मैसेज है हम लोगों के लिए भी। जहां हमारे यहाँ 60%, 62% और 65% मतदान होता है, सभी के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। रशीद मलिक साहब, बधाई आपको। जम्मू कश्मीर की जनता इतनी बड़ी संख्या में बाहर आई है, इसके लिए जम्मू कश्मीर में भाई नजरें तो आप ही का एक बड़ा शानदार श्रीनगर में मनाया गया। एक आदमी और भाजपा कांग्रेस की हम तो बॉर्डर इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते, यही हमारी पॉलिसी थी। और फिर सुशील शिंदे ये कहते हैं कि लाल चौक पर जाने में मुझे डर लगता था। तो ये तो कांग्रेस के अपने नेताओं के बयान है। एके एंटनी ने संसद में कहा, सुशील शिंदे ने थोड़े दिन पहले कार्यक्रम में कहा। निश्चित तौर पर